स्ट्रेंजर थिंग्स नाम का ये इतना बड़ा तूफान आखिर थम ही गया और हमारे इतने लंबे वेट के बाद में फाइनली हमें एक पे ऑफ मिल गया। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि सीज़न 5 मेरे लिए कैसा था। सीज़न 5 की अगर मैं बात करूँ तो जो पहला वॉल्यूम था, वो मेरे लिए एक पीक था। जो विलियम का या विल का जो वो रेज मूवमेंट था या जो उसका वो मूवमेंट था जो लास्ट में था वॉल्यूम 1 के, वो मेरे लिए पीक था इस पूरे के पूरे सीज़न के। उसके बाद में मेरे हिसाब से जो ग्राफ है वो नीचे ही आता गया है। वॉल्यूम 2 में थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया और वॉल्यूम 3 में भी ग्राफ नीचे आया। तो फिर सवाल ये है कि क्या ये सीरीज़ या ये सीज़न ख़राब है? मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। ये सीज़न इस तरह से है जो हमारे को सैटिस्फाई कर देता है लेकिन हमें ओवरवेल्म नहीं करता है। जैसे कि मैंने अटैक ऑन टाइटन जब देखा था तो उसका जो फाइनल सीज़न था वो इस तरह से था कि मतलब उसका लास्ट सीज़न ने मेरे एकदम ऐसा कर दिया था कि दिमाग क्या देख लिया, मज़ा आ गया मेरे को। सेम चीज़ मेरे मनी हाइस्ट के साथ भी हुई थी कि भाई मुझे बहुत मज़ा आ गया था वो देखने के बाद में। वो सेम चीज़ शायद स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं कर पाती, लेकिन इसके बाद भी सीज़न 5 को उस लेवल पे ना ले जाने के बाद भी ये जो सीज़न था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब मोस्ट ऑफ द बड़ी-बड़ी सीरीज़ होती है उनके एंडिंग से तो बहुत अच्छा था। अब मैं होल एज़ अ वेब सीरीज़ की बात करूँ स्ट्रेंजर थिंग्स की, कि ये होल वेब सीरीज़ कैसी थी, तो मेरी इस वेब सीरीज़ का जो सफ़र था वो आज से शायद 2 या 3 साल पहले शुरू हुआ था। जब इसका सीज़न 4 आ चुका था, तो मैं एक बाहर गया हुआ था, मैं शायद गुजरात गया हुआ था घूमने के लिए पेरेंट्स के साथ में और तब मैंने ये देखना शुरू किया था और हमारे 7-8 दिन का हमारा वो था, ट्रैवल था और उस 7-8 दिन में मैंने शायद तीनों सीज़न, चारों सीज़न ख़त्म कर दिए थे। फर्स्ट सीज़न मैं इसको ज़्यादातर मैंने उस टाइम पे मतलब वेब सीरीज़ थोड़ी बहुत देखा करता था, मैं बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ नहीं देखा करता था। मैंने जो बड़ी-बड़ी वेब सीरीज़ थी वो देखी, जैसे मनी हाइस्ट देख ली थी और गेम ऑफ थ्रोन्स देख ली थी और ऐसे जो 1-2 और वेब सीरीज़ देख रखी थी और ये मैंने देखना शुरू किया था उस टाइम पे। मेरे को मैं इसको इग्नोर इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो कोई बच्चों की वेब सीरीज़ है। पर फिर मैंने इसे शुरू किया और फिर वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजंस ये रहा। मैंने इसे देखना शुरू किया, सीज़न 1 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब लोगों को पता नहीं क्यों बच्चों वाला लगता है, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था सीज़न 1। फिर सीज़न 2 भी काफ़ी अच्छा लगा, मैक्स की एंट्री हुई और मुझे बहुत मज़ा आया सीज़न 2 में भी। और सीज़न 3 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और सीज़न 4 मेरे लिए मतलब पीक था पूरे के पूरे सीरीज़ का। सीज़न 4 मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीज़न कह दूँ वेब सीरीज़ में तो गलत नहीं होगा। मेरे लिए सीज़न 4 बहुत ज़्यादा बढ़िया था और मतलब उसके एक तो उसमें हर चीज़ बेस्ट थी। उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था, उसकी जो स्टोरी थी, मतलब स्टोरी का जो पेसिंग थी या स्टोरी का जो वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी था वो काफ़ी शानदार था। तो सीज़न 4 मेरे लिए पीक था इस पूरी सीरीज़ का और सीज़न 5 मैंने मतलब ये महीना पूरा का पूरा ये सीज़न 5 में ही सोचते-सोचते निकाला है। मतलब सीज़न 5 भी मुझे काफ़ी कमाल का लगा है। पर आखिर बात ये है कि मेरे साथ सीज़न 5 में एक गड़बड़ हो गई कि मैं मोस्टली जो आगे के स्पॉयलर्स थे वो मैं कहीं न कहीं से पता लगा लेता था। मैं लोगों की या तो ब्रेकडाउन वीडियोज़ देख लेता था या फिर कुछ भी ऐसे देख लेता था। तो मुझे आगे का जो मेजर एक स्पॉइलर था कि भाई जो हेनरी है वो मतलब मेन विलन नहीं है, माइंड फ्लेयर ही है वो मेन विलन है। ये मेरे को पहले ही पता चल गया था। ये ज़रूर नहीं पता था कि भाई हेनरी कहीं न कहीं खुद को एक तरह से सबमिशन कर चुका है माइंड फ्लेयर के साथ या कोलैबोरेशन कर चुका है, लेकिन ये पता था कि भाई जो मेन विलेन है वो माइंड फ्लेयर ही है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अम, जो सीज़न 4 था, सीज़न 4 में कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीफुल सीज़न था वो, कि भाई वेकना एक बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर लगता था। उसे हमने बहुत कम देखा था और उसका जो इंट्रो था और उस इंट्रो आपको याद है कि वो लटका हुआ था और उसके बारे में बता रहा था कि एक मैजिशियन होता है, डस्टिन बता रहा था एक मैजिशियन होता है वेकना, जो कंट्रोल करता है, एक सॉर्सरर होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीफुल था और अपन को पहले की बैक स्टोरी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला था। तो इस वजह से कहीं न कहीं सीज़न 4 मेरे को इतना बढ़िया लगा था। मेरे टेस्ट के हिसाब से पूरा का पूरा सीज़न बना हुआ था। तो इस वजह से मेरे को फिर सीज़न 5 को लेके काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशंस थी कि सीज़न 5 तो बहुत कमाल का होने वाला है। और काफ़ी कमाल का हुआ भी, लेकिन वही वही बात है ना कि मैंने एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर कर ली थी कि उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना किसी भी वेब सीरीज़ के लिए मुश्किल होगा। अब सीज़न 5 में जो मुझे सेकंड जो बुरी चीज़ लगी कि भाई ये चीज़ बदल सकते थे, जो डफर ब्रदर्स है वो बदल सकते थे कि कहीं न कहीं पूरे के पूरे मतलब जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे या जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सब के पास कोई ना कोई एक प्लॉट आर्मर, बहुत भयानक वाला प्लॉट आर्मर दे दिया था।
कि मतलब एक वक़्त पे तो मुझे वॉल्यूम 2 उनके खत्म होते-होते तो पता चल गया था कि भाई कोई भी नहीं मरने वाला इनमें से। वॉल्यूम 1 जब आ रहा था तब लोगों को था कि भाई स्टीव मर जाएगा या ये मर जाएगा या वो मर जाएँगे। क्योंकि शायद डफर ब्रदर्स ने बोल दिया था कि ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट सैडफुल सीज़न होने वाला है, सबसे ज़्यादा रुला देने वाला सीज़न होगा ये। और ये ऐसे हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर दी थी कि भाई कोई ना कोई तो मरेगा ही। और स्टीव के मरने पे तो लोग बैटल कर रहे थे, लोग लड़ रहे थे कि भाई नहीं, स्टीव मर गया तो हम डफर ब्रदर्स को मार देंगे। और इस वजह से कहीं न कहीं जो सीज़न 5 था उसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुके थे। अब वही बात, जो वही चीज़ उस चीज़ को लेके हम बोले तो डफर ब्रदर्स उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए। कहीं न कहीं हर किसी के पास अपना प्लॉट आर्मर था। और आप लोगों ने जैसे अगर वेब सीरीज़ देख ही ली होगी तो आपको पता ही होगा कि कोई भी नहीं मरा। मरी है तो वो काली मरी है, काली 008। और उसका तो भाई मेरे को तो सैटिस्फैक्शन ही आया था जब वो मरी थी, पता नहीं क्यों आया था लेकिन आया था। और मतलब कहीं न कहीं हर किसी को इतना तगड़ा वाला प्लॉट आर्मर दे दिया कि सीरीज़ का वो मज़ा एक कहीं न कहीं कम हो गया। बट फिर भी मेरे लिए जो ये स्ट्रेंजर थिंग्स है एज़ अ होल फ्रेंचाइज़ी काफ़ी कमाल की है। आप इसको देखें, अगर आपने देखना शुरू नहीं किया, सीज़न 1 से देखना शुरू नहीं किया और आप ये जो हा हुल्ला बचा है 1 महीने में, वो उसके बाद में उसे देखना शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देखिए, आपके वन ऑफ द वेरी गुड डिसीजंस में से एक होगा। और सब्सक्राइब करके चले जाना इस चैनल को। बाय बाय।